अशोकनगर जिले को 60-70 के दशक में राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाने वाले निर्विवाद छवि के नेता मुल्तानमल सुराना की आज 97वीं जयंती है। उन्होंने न सिर्फ शहर के नाम को देश प्रदेश में प्रसिद्ध किया, बल्कि कई सौगातें भी दी। रविवार को लोगों ने सुराना चौराहे पर पहुंचकर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। आइए नजर डालते हैं उनके जीवन की कुछ अनदेखी तस्वीरों पर। निर्भीक और निर्विवाद नेता का असली उदाहरण है मुल्तानमल सुराना, जिसकी आज 97वीं जन्म जयंती है। अपने कार्यों के लिए उन्हें शेरे अशोकनगर की उपाधि दी गई है, क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने कभी भी पद की लालसा नहीं रखी। कांग्रेस में रहते हुए उन्हें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के न जाने उन्हें कितने विभिन्न पदों को ठुकरा दिया। निर्भीक जननेता की भूमिका वाले मुल्तानमल सुराना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुमूल्य योगदान दिया। यही नहीं, आज़ादी के बाद उन्होंने अपने इलाके के विकास के लिए भी संघर्ष किया। जनता की बात रखने के लिए एवं सत्य की लड़ाई के लिए वह अपने ही पार्टी के लोगों से, शासन से, प्रशासन से एवं किसी भी बड़े व्यक्ति से आमना सामना करने में नहीं कतराते थे एवं अपनी बात निर्भीक तरीके से रखते थे। मुल्तानमल सुराना के राजनीतिक जीवन को करीब से जानने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश नायक कहते हैं कि सन 1952 से 1977 तक अशोकनगर जिले में जो भी विकास हुआ, उसमें सुराना जी का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ हम बात करें तो उनके द्वारा शहर में कृषि उपज मंडी बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी, जो पूरे देश में ख्याति प्राप्त कृषि उपज मंडी है। शिक्षा के क्षेत्र में 60-70 के दशक में अग्रणी पॉलिटेक्निकल कॉलेज, नेहरू डिग्री कॉलेज, वर्धमान स्कूल आदि की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने ऐसे नेता के जन्म जयंती के अवसर पर उनको याद करने का प्रयास किया, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पहले नेता कैसे होते थे। पूर्व में पछार, जो 52 में आने के बाद में अशोकनगर बना, तब से लेकर के 77 तक का कालखंड अगर विकास की दृष्टि से देखा जाएगा और आंका जाएगा तो वो मुल्तानमल का ही कार्यकाल है। सन 1952 में पहली बार जब नगरपालिका का चुनाव हुआ, चुनाव चिन्ह के द्वारा, तो बैल जोड़ी के निशान पर उनके 12 के 12 लोग चुने गए और वो सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होकर के नगरपालिका के अध्यक्ष बने। नगरपालिका के अध्यक्ष जब वो बने थे, तब अशोकनगर बिल्कुल छोटा था, 14,000 लोगों की बस्ती थी कुल मिलाकर के। तो उसके विकास के लिए उनको बाबू तकमल जैन, जो मुख्यमंत्री थे मध्य भारत के, और मध्य भारत में ही ये गुना जिला शरीक था, उनके साथ माना जाता था। उसी बीच उनको मौका मिला गुना जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का। 2 अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल जी के टाइम पर इस अशोकनगर से निकल करके उनके कार्यकाल में गुना गए। उन दोनों के भाषण स्टेशन पर हुए। वो थे नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के राष्ट्रपति रहे, और डॉक्टर संजीवैया, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। अशोकनगर का हायर सेकेंडरी स्कूल हो, अशोकनगर का डिग्री कॉलेज हो, अशोकनगर की वाटर वर्क्स की टंकी हो, और अशोकनगर में बिजली लाने का प्रयास हो, ये सब मुल्तानमल सुराना के कालखंड में ही हुआ है। और सुराना जी के ही प्रयासों से, उनके अध्यक्ष रहते हुए नगरपालिका में ये सब कार्य संभव हो पाए। जब चंदेरी जैसी जगह में सरकारी डिग्री कॉलेज हो गया था, तब अशोकनगर में डिग्री कॉलेज नहीं था। मुल्तानमल जी उस समय भी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उनके प्रयासों से सन 67 में प्राइवेट रूप से यहाँ डिग्री कॉलेज खोला गया, चटाइयों पर छात्रों को बिठाला गया, और यहाँ इस तरह से एक हायर एजुकेशन की शुरुआत हुई। अशोकनगर में कांग्रेस का विशाल एवं भव्य अधिवेशन 1975 में कराया गया था।
उस समय के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी भी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। अशोकनगर के लिए बिजली, सड़क, पानी आदि की मूलभूत सुविधाओं को लाने वाले एवं समाज और शहर के विकास के लिए हमेशा मातृभूमि से जुड़े रहने 1967 में विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष, ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष आदि विभिन्न पदों को सुशोभित किया है। अशोकनगर से मृदभाषी के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।